हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम हर किसी की बातों में आ जाते हैं। इंडिया में हर दूसरा आदमी ज्ञानचंद और हर तीसरा आदमी रायचंद है। अब इन भाई साहब को ही देख लीजिए। मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ। वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड क्रिएटिन, BCA, ये सब चीज़ें जो भी हैं, दे आर बिकमिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। लेकिन जैसे ही इनकी जेब में पैसों की गर्मी आई तो इन्होंने अपना मत बदल लिया। लेकिन प्रोटीन तो मजाक नहीं है। जितने किलो के आप हैं, बॉडी को चाहिए उतने ग्राम प्रोटीन हर रोज। इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, जिसमें है दूध और सोया, ये दिन के 30% तक की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करे। प्रोटीन प्लस, बनाओ प्रोटीन का रूटीन। वैसे मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने इनकी केसरी मूवी 2 बार, हॉलीडे 3 बार और ऐसी पता नहीं कितनी मूवी कई बार देखी है। पर अब ये बात तो ठीक नहीं ना कि जीवन का सारा ज्ञान ही मैं इन भाई साहब से लूं कि ओ माय गॉड, अक्षय इज सो डैशिंग सो ही कांट बी रॉन्ग। और वैसे अब मैं दूसरे भाई साहब से भी आपको मिलाता हूं। इन भाई साहब से आप मिलिए। Even protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. तो ये तो 4 साल में 1 स्कूप प्रोटीन का डाइजेस्ट कर रहे हैं बॉडी में। वैसे ही प्रोटीन पाउडर के लिए बहुत सारी भ्रांतियां हमारे देश में फैली हुई हैं। मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे योगा फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग इसका समर्थन नहीं करते। तो आज हम जानते हैं आयुर्वेद की नजरों में प्रोटीन पाउडर और स्पेशली जो वे प्रोटीन पाउडर है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वे प्रोटीन की। वे प्रोटीन है क्या? देखिए, वे प्रोटीन एक मिल्क प्रोडक्ट है। दूध जब फट जाता है तो उसमें पानी जो बचता है उसमें वे प्रोटीन होता है। तो उस प्रोटीन को सुखाकर प्रोसेस करके पाउडर का फॉर्म दे दिया जाता है, जिसे हम वे प्रोटीन कहते हैं। और ये 3 तरीके से आता है। मींस वे प्रोटीन, आइसोलेट, कंसेंट्रेट एंड हाइड्रोलाइज। वे प्रोटीन जो है अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया जाता है। अब देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हमको जानने बहुत ही जरूरी हैं कि आप जो वे प्रोटीन खा रहे हैं उसका सोर्स क्या है। मींस जो मिल्क प्रोडक्ट, जो मिल्क था, कहीं उसमें हार्मोन्स का यूज तो नहीं हुआ, कहीं आप जो वे प्रोटीन खा रहे हैं उसमें कहीं बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर तो नहीं है, कहीं उसमें ऐसे हैवी मेटल्स तो नहीं है जो कि डेफिनेटली नॉट गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 50% से ज्यादा जो सप्लीमेंट का मार्केट है वहां पे फेक प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। यहां तक कि ऑनलाइन वेबसाइट जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट पर भी बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो फेक होते हैं। और इन फेक प्रोटीन पाउडर्स में डेक्सोना पाउडर, डायनाबॉल टैबलेट्स और फाइन सॉ डस्ट मिला दिया जाता है। यहां तक कि कई बार तो वॉशिंग पाउडर भी फेक प्रोटीन पाउडर में मिला दिया जाता है। अब जो बेचारा घटिया प्रोटीन पाउडर ऐसा खाएगा वो दुखियारा तो गलत ही बताएगा ना, क्योंकि उसने रिसर्च ही नहीं की, जाना ही नहीं कि वो खाने क्या जा रहा है शरीर में। देखिए, आप गाड़ी लेके आते हैं, आप 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की गाड़ी या लाख रुपए की भी गाड़ी लेके आते हैं, उसमें पेट्रोल डालना होता है। कभी भी डीजल नहीं डालते, या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते। लेकिन ये बॉडी जो है हमको पता ही नहीं इसमें डाल क्या रहे हैं, इसके अंदर जाके क्या प्रोसेसिंग होगी, बॉडी अच्छी होगी या बुरी होगी। यहां पे मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करने वाला हूं। हालांकि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर दिए हैं आपको, लेकिन सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी रिसर्च करना भी ना भूलें। तो बात करते हैं क्या आयुर्वेद में प्रोटीन पाउडर का वर्णन है। देखिए, इसके बारे में ना ही महर्षि वाग्भट ने अपनी किसी किताब में चर्चा और ना ही महर्षि सुश्रुत ने इसके बारे में बताया है, क्योंकि उनके समय ये चीज थी ही नहीं। पर देखें हम, तो उनके समय तो बहुत सारी चीजें नहीं थी जो आज हमारी इंडियन फूड हैबिट्स में प्रिवेलिंग है। जैसे ड्रैगन फ्रूट का एग्जांपल लीजिए। ड्रैगन फ्रूट जो कि एक साउथ अमेरिकन और सेंट्रल अमेरिकन फ्रूट है और आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीविटामिन्स की भरमार होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है। इसका भी आयुर्वेद में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। हमारे ऋग्वेद में ये साफ साफ वर्णित है, आनो भद्रा कृत्वो यंतु, यानी हमें सभी और से आए क्रांतिकारी विचारों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब देखते हैं प्रोटीन डाइट एज पर आयुर्वेदा। देखो, अति सर्वत्र वर्जते, यानी अति हर चीज की बुरी है। मतलब अति जब प्रोटीन की भी कर देते हैं तो वो भी बॉडी में बुरा है। ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो अपने प्रोटीन डाइट के लिए बहुत ज्यादा ही ऑब्सेसिव है। लेकिन एक कॉमन बात करें हम कि भारत में ज्यादातर लोगों की डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती ही है। वात दोष प्रकृति वालों लोगों के लिए हाई प्रोटीन डाइट एडवाइजेबल है एज पर आयुर्वेदा।
लेकिन इन लोगों को दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो इन लोगों को यदि प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए और गुड अमाउंट ऑफ स्पाइसेस भी लेने चाहिए, इंडियन स्पाइसेस अपनी डाइट में, क्योंकि वात प्रकृति वाले जो लोग हैं इनका डाइजेशन थोड़ा सा वीक रहता है। प्रोटीन पाउडर में भी हम बात करें स्पेशली वे प्रोटीन की, तो जो वे प्रोटीन है उसमें अर्थ एलिमेंट की मात्रा ज्यादा होती है। अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व, और जो पृथ्वी तत्व होता है इट इज द मोस्ट ग्रॉस एलिमेंट इन आवर बॉडी अमंग्स द 5 एलिमेंट्स। सबसे ज्यादा स्थूल तत्व है ये पांचों एलिमेंट्स में। और योग और आयुर्वेद का जो लक्ष्य है वो है आपके शरीर में आकाश तत्व यानी जो सबसे सटल एलिमेंट है उसकी वृद्धि करना, सो दैट यू कैन गेट ए हायर एक्सपीरियंस इन योर मेडिटेशन एंड समाधि। लेकिन पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करना भी उतना ही जरूरी है। तो जो लोग बहुत ही दुबले पतले हैं, बीमार रहते हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है जिनकी बॉडी में, उनके लिए अच्छी चीज है, इसको आउटराइट रिजेक्ट करना भी ठीक नहीं है। दूसरा है इसका जो बॉडी पर इफेक्ट होता है वो एसिडिफाइंग इफेक्ट होता है, मींस इसका नेचर एसिडिक होता है। जैसे कि मैंने कहा यदि आप ये लेते हैं वे प्रोटीन पाउडर तो इसके साथ पानी की क्वांटिटी हमें बहुत ज्यादा रखनी चाहिए। वैसे देखा जाए प्रोटीन पाउडर इज कंसिडर्ड टू बी सात्विक यदि उसका जो सोर्स है वो अच्छा है। इंपॉर्टेंट है सोर्स अच्छा है, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्ट से बना हुआ है। जैसे मैंने बताया जो दूध फटने के बाद पानी वाला पार्ट होता है दैट इज द वे प्रोटीन। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो यदि आपने देखा हो जो बेबी फूड होता है उसमें भी आप पाइएगा कि वे प्रोटीन की मात्रा भी उसमें काफी अच्छी होती है बच्चों के हिसाब से। देखिए वे प्रोटीन पाउडर को प्रोक्योर करने के लिए उसका सोर्स देखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आप जो वे प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं वो जो मिल्क है वो उसमें हार्मोन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ग्रास फेड वे प्रोटीन जो ऑर्गेनिक प्रोटीन है यानी जो गायें होती हैं उनको घास चराई जाती है, उसके बाद में वो दूध से वो वे प्रोटीन बनता है। उसका भी मैंने नीचे लिंक दिया है, बट अगेन डू योर रिसर्च। वे प्रोटीन पाउडर इज गुड फॉर वात दोष प्रकृति एंड पित्त दोष प्रकृति, और जो कफ दोष वाले लोग हैं उनको वे प्रोटीन से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि कफ जो दोष है वो है अर्थ एलिमेंट प्लस वाटर एलिमेंट। तो ऑलरेडी अर्थ एलिमेंट की मात्रा उनके अंदर ज्यादा है, और वे प्रोटीन भी जैसे मैंने बताया था वो भी अर्थ एलिमेंट है, उसका नेचर भी अर्थ एलिमेंट है। तो यदि आप लेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, अदरवाइज वात और पित्त दोष वाले लोगों के लिए परफेक्टली नॉर्मल है। देखिए आयुर्वेद जो है वो प्योर साइंस है, और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद जो है वो मॉडर्न साइंस के विपरीत है। हम चाहें तो दोनों को सम्मिलित करके एक अच्छी हेल्दी बॉडी, अच्छा हेल्दी माइंड हम पा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बिना मंडन मत करो खंडन, बिना मंडन मत करो खंडन, क्योंकि पहले उसको पढ़िए, जानिए, उसके बारे में कुछ आप बोलिए। और जो लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं उनकी तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट लगभग डबल हो जाती है, और जो वेजिटेरियन लोग हैं तो उनको वेजिटेरियन डाइट में वो प्रोटीन मिल नहीं पाता। वैसे मैं खुद भी वेजिटेरियन हूं, हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन टर्न इनटू ए वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियनिज्म के अपने फायदे हैं, और वे प्रोटीन उन लोगों के लिए एक आशीर्वाद के समान है यदि अच्छी जगह से प्रोक्योर किया गया हुआ वे प्रोटीन हो। देखिए जब हम घटिया माल ले आते हैं, हमारे जिम ट्रेनर ने हमको फेक माल बेच दिया, तो उसके बाद में घटिया अगर हम चीज़ खाएंगे, उसमें मैंने आपको बताया डायनाबॉल, डेक्सोना जैसे सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइन डिजीज पैदा करते हैं, काफ़ी सारे एसिड रिफ्लक्स होने शुरू हो जाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है अंदर। तो डेफिनेटली आप तो उसके बारे में पूरी दुनिया में रिव्यू अच्छा देंगे नहीं, हमारे इंडिया में इसको एक तरीके से टैबू माना जाता है कि मतलब वे प्रोटीन लेना मतलब स्टेरॉइड लेना। देखिए स्टेरॉइड लेना एक अलग चीज़ है, वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है, और इसका नाम ही सप्लीमेंट है। तो कहीं भी ये हमारी डाइट की मील रिप्लेसमेंट चीज़ नहीं है हमारी। पहले आप नॉर्मल बैलेंस नेचुरल डाइट खाएं, उसके बाद में अपनी डाइट को सप्लीमेंट करें। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उन लोगों के लिए तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। और जो लोग बिगिनर्स हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि फोकस ऑन योर नेचुरल डाइट, सबसे ज्यादा अपनी नेचुरल डाइट पे फोकस करें, पहले उसको बढ़ाएं, उससे प्रोटीन की क्वांटिटी बॉडी में ज्यादा लें। और वेजिटेरियन भी बहुत सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। इसका जो सही तरीका है वे प्रोटीन लेने का वो है एक्सरसाइज के बाद में, और वो भी पानी के साथ। देखिए एक्सरसाइज के बाद में आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डिप्लीटिंग स्टेट में होती है, न्यूट्रिशन मांग रही होती है कि मुझे खाना दो, और उस समय आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो चाहिए होता है मसल्स को प्रोटीन। तो उस समय ये बॉडी में विद इन 1 आवर, इसमें बहुत सारी रिसर्च चल रही है, कोई बोलता है 15 मिनट में हो जाता है, कोई बोलता है 1 घंटा लगता है। हम तो मानते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर बॉडी में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम। उसके अलावा आप इसको दूध में लेते हैं तो इसका जो डाइजेशन है बॉडी में वो स्लो हो जाता है, तो वो आप रात को ले सकते हैं ताकि आपकी पूरी बॉडी जो है वो हील कर जाए। मैंने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी आपको बताया कि किस प्रकार, और आजकल तो बहुत सारे आयुर्वेदिक वे प्रोटीन्स भी आ रहे हैं जिसमें अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली जैसी हर्ब्स भी मिला के इसमें खाई जाती है, जो कि वो भी बहुत अच्छी चीज है। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप
जुड़ना चाहते हैं मेरे प्रोग्राम से तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।